आपने ना बस इतना समझना है कि ह्यूमन हार्ट एक घर है और उस घर में 4 कमरे हैं। 2 कमरे बच्चों के और 2 कमरे बड़ों के हैं। बच्चों के कमरे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो वहीं से ही शुरुआत करते हैं। ये ऊपर वाले 2 कमरों के, जिसको कहते हैं लेफ्ट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम, ये 2 कमरे हैं, छोटे बच्चों के कमरे हैं ये, ठीक है, इसे याद रखना। उसके नीचे है तुम्हारे बड़े लोगों के कमरे, जिसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आपने यहाँ तक याद रख लिया। अब एक बात याद रखना कि आपकी जो बॉडी है ना, जो उसका राइट है, लेकिन यहाँ पे मेरे हार्ट का क्या है? लेफ्ट है। और जो आपकी बॉडी है उसका लेफ्ट साइड पे आपके हार्ट का राइट है। क्लियर है? अब समझो मेरी बात होता क्या है। पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी से कौन लेकर आता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है, दिस वन, वो सुपीरियर वेना कावा आपकी अपर बॉडी से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। एंड जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो क्या करती है? आपकी पूरी लोअर बॉडी से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। आपकी पूरी बॉडी से इकट्ठा करके ये दोनों वेन्स लेकर आती है। याद रखना कौन लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेन्स। मेरा नाम वंशिका है, वी से वी याद रखना। मैं जहरीली हूं, मेरे अंदर क्या है? जहर है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरा ये लेके आई, सुपीरियर और इंफीरियर जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं राइट ऑट्रियम के अंदर। कहाँ पे? राइट ऑट्रियम के अंदर। तो राइट ऑट्रियम के अंदर ना 2 नोड्स होते हैं, एक होता है एसए नोड और एक होता है एवी नोड। जो एसए नोड होता है ना, ये एक इम्पल्स क्रिएट करता है, और वो जो इम्पल्स होती है वो क्या करवाती है? आपके ऑट्रियम को, आपके दोनों ऑट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। क्या कराती है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि सो दैट ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो और सारा का सारा ब्लड छन के क्या आ जाए? इधर आ जाए। एसए नोड राइट ऑट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्ट कराती है, एसए नोड लेफ्ट ऑट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्ट कराती है। अब क्या हुआ? ये एवी नोड क्या कर रही है? एवी नोड बस एसए नोड के काम को और ज्यादा कराने में हेल्प कर रही है। वो ये चाहती है कि एक ही बारी में सारा का सारा ब्लड यहां से नीचे आ जाए, वो बंद ना हो जाए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन खत्म ना हो जाए और ब्लड बाकी का यहाँ ना रह जाए। वो बस इतना चाहती है कि ये सारा का सारा ब्लड नीचे आ जाए, यहाँ से भी सारा का सारा ब्लड नीचे आ जाए, कुछ भी ब्लड ऊपर ना रह जाए। क्लियर है? तो इनका काम समझ आ गया। अब यहाँ पे ना दोनों तरफ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ना गेट होते हैं। वो गेट क्या काम करते हैं? किसी चीज को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी वो गेट है, जिस गेट को कहते हैं आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ वाले गेट को कहते हैं मिट्रल वॉल्व। याद रखना, लेफ्ट साइड पे है मिट्रल वॉल्व, राइट साइड पे है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? अब ये काम क्या करते हैं? इस काम करते हैं प्रिवेंशन का। किसका प्रिवेंशन? प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। मतलब कि बैक फ्लो ना हो जाए, उस चीज को रुकवाते हैं कि नीचे से वापस सारा ब्लड ऊपर ना चला जाए। क्लियर है? अब आगे देखो मेरी बात। अब क्या हुआ हमारे पास ना, नेक्स्ट चीज दैट इज, जैसे ही सारा ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल में आया, तो जिस तरीके से यहाँ की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये बैठा था, यहाँ की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिस तरीके से एसए नोड बैठा था, उसी तरीके से यहाँ की कॉन्ट्रैक्शन के लिए 2 चीजें होती है, जिसे कहते हैं पुरकिंजी फाइबर एंड बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज। क्लियर है? ये क्या करती है? एक इम्पल्स लाती है और वो इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम कराती है। जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो अभी हम राइट वेंट्रिकल का देख रहे हैं, तो पहले वो समझो। राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है? लंग के पास, क्योंकि लंग क्या काम करता है? प्यूरिफिकेशन का। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने का काम करता है। क्लियर है? अब यहाँ से सारा का सारा ब्लड उधर चला गया। अब आते हैं लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? जो लंग के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग क्या करवाता है? ऑक्सीजनेटेड करवाता है
और वो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑट्रियम में भेजता है। जब यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है तो लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आता है। यहाँ पे भी एक गेट होता है जिसे कहते हैं मिट्रल वॉल्व। एंड एक बात याद रखना, जैसे ही वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, अगेन जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब यहाँ से ये पुरकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्शन दिलवाते हैं, इम्पल्स जनरेट करवाते हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होके इसका सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है? अयोटिक वॉल्व के थ्रू। कहाँ के थ्रू? अयोटिक वॉल्व के थ्रू ऊपर अयोटा में जाता है। एंड देन दिस अयोटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है। दिस इज कनेक्टेड टू आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू भेजता है। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा एक और बात याद रखना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसका आउटर बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी जो लेयर होती है, वो थिक होती है, बिकॉज इसके अंदर बहुत हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात याद रखना कि जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिलैक्स करते हैं। याद रखना इस बात को। एंड दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट। थैंक यू सो मच।